नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अग्रसेन महाराज की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, कहां महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और कहां नवरात्रि पर्व आते ही होने लगी गरबा नृत्य की तैयारियां। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अग्रणी समाज पीपीगंज के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर नगर में स्थापित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और तत्पश्चात महाराजा अग्रसेन जी की भव्य झांकी सहित भव्य शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण की, जिसमें पीपीगंज नगर के वैश्य समाज के तमाम गणमान्य लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। गोरखपुर से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। अखलेरा नगर में सोमवार को अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के प्रवक्ता अश्वनी मंगल ने बताया कि शोभा यात्रा में नगर में पुराना बस स्टैंड, सैनिक चौराहा, मेन बाजार व रामद्वारा होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, जहां अग्रसेन महाराज की सभी ने महाआरती की और उसके पश्चात महिला मंडल ने कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष द्वारा साल का आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। समस्तीपुर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर कोदरिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने एक 20 वर्षीय टावर कर्मी को गोली मार दी। गोली युवक के दाहिने भाग के पेट में लगी। घायल युवक की पहचान आलमपुर कोदरिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी बालो पासवान के 20 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार के रूप में की गई है। इस घटना के बाद परिजनों ने जख्मी युवक को इलाज के लिए विभूतिपुर पीएचसी में भर्ती कराया है, जहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की स्थिति को काफी नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया है। वहां से जख्मी युवक की स्थिति को गंभीर देखते हुए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है, जहां घायल युवक का इलाज जारी है। आधा रात में मेरे बच्चा रो रहा था, मेरे माता पिता नहीं थे, सब बोलबम गए थे, इसीलिए हमारा बच्चा रो रहा था। हम रात को उठे, देखे एक मोटरसाइकिल वाला इधर गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उधर से तीन मोटरसाइकिल वाला उधर से आया और एक तार खड़ा हो गया था गाड़ी स्लो करके और दो आ रहा था। तो हम देखे जो दो आ रहा है, एक खड़ा है, काला टी शर्ट पहना हुआ था और छोट लड़का था और एक लंबा था जो तो खड़ा हुआ था और जो छोटा था वो आ रहा था। और इतने में ही हम सनातन को उठाए, बच्चे को छोड़ के, जो सनातन एक लड़का कोई है गाड़ी वहाँ से लो करके लगा दिया है और इधर तरफ के आ रहा है। तब तक में मेरे सनातन बाथरूम करने के लिए बाहर निकले और उसके पास में आ गया, मेरे सनातन को गोली मार दिया और वो भाग गया। जब तक मैं बाहर निकली तब तक सनातन मेरे मियाँ टोली चिल्लाते चिल्लाते गए। इतने में मेरे सनातन बेहोश हो गए, उसको सब डॉक्टर सब लेके गए। डॉक्टर क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। आप कौन है सनातन का? भाभी। कौन सा जगह है ये? आलमपुर कदरिया। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के अपने प्रचार प्रसार की घमासान के बीच मांडवी तहसील के सतवाव गांव के सरपंच के प्रति द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार को कर रहे कार्य में बड़ा उत्पन्न करने का मामला सामने आने से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। मांडवी तहसील के सतवाव गांव में साप्ताहिक हाट बाजार में गारंटी कार्ड के प्रचार के लिए गए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सतवाव गांव की महिला सरपंच के प्रति गमुना भाई के द्वारा आम आदमी पार्टी के स्टॉल पर जाकर कार्यकर्ताओं को रोककर स्टॉल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि आदिवासी क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता के डर से आम आदमी पार्टी अन्य राजनीतिक दल इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से निम्न स्तर की गुंडागर्दी पे उतर गई है। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के एक निजी गार्डन में नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा नाइट की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें लगभग 230 महिलाओं एवं लड़कियों को गरबा नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूनम जी बताइए, जो अभी आपका गरबा का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार अभी आप यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं, कितनी तारीख को ये गरबा होगा, कहाँ से होगा? जी, नवरात्रि के अवसर पर हमेशा हम लोग हमारी आयोजन समिति द्वारा गरबा का आयोजन किया जाता है, गरबा नाइट 2022। इस बार 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हमारा ये प्रोग्राम सिल्वर स्टेट रिसोर्ट में होने जा रहा है। ये 2 दिवसीय आयोजन है। इसमें शहर के सभी माताएं, बहनें और बेटियों ने भाग लिया है। अभी हमारे पास 220 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें किड्स ग्रुप है, कपल ग्रुप है
और स्पेशल परफॉर्मेंसेज हैं, ये हमारे इस आयोजन का आकर्षण होंगे। इसमें हमने पब्लिक के लिए, मतलब सभी के लिए हमने लकी ड्रॉ का कूपन रखा है, हमारे कूपन के साथ अटैच है और 2 दिन तक 10-10 लकी ड्रॉ इसमें खोले जाएंगे। और हम आपके माध्यम से समस्त टीकमगढ़ वासियों को, पूरे जिले वासियों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप आएँ, प्रशिक्षण भी लें और हमारे इस प्रोग्राम को देखने ज़रूर आएँ। पूनम जी, देखने में आया सबसे पहले गरबा यहाँ पर कोई जानकारी नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से पहला गरबा गुलाब गार्डन में कराया गया था, उसके बाद में अब इसमें सिल्वर रिसोर्ट में हो रहा है। विशेष क्या रहेगा और खास क्या रहेगा इस बार गरबा में? जी, हमने 2013 में गरबा का आयोजन यहाँ पर शहर में शुरू किया था, ये हमारा 7वां वर्ष है। इस बार भी हमारे जो कोरियोग्राफर है, सबसे बड़ी बात है हमारे कोरियोग्राफर गुजरात के हैं, वो प्रॉपर का गुजरात का गरबा यहाँ लेकर आते हैं। ये हमारे साथ उनका 3रा साल है और हर स्टेप, हर पूरी कोरियोग्राफी बहुत ही आकर्षक तरीके से सिखाई गई है। इस बार हमने बताया कि कपल ग्रुप हमारे यहाँ पहली बार, हम हमेशा कपल ग्रुप रखते हैं पर कोई एंट्रीज आती नहीं है, इतना लोगों में थोड़ा सा संकोच रहता है जो पेयर्स हैं, पर इस बार हमारे यहाँ कपल ग्रुप भी है, वो हमारे यहाँ का मुख्य आकर्षण होगा। वी क्लब उन्नति की बहनों और वेस्ट फेडरेशन की बहनों द्वारा माँ दुर्गा की भव्य आरती की जाएगी, ये भी हमारे यहाँ का विशेष गरबा रहेगा। जी, हमने देहात थाना में और एसडीएम महोदय को हमारा आवेदन दे दिया है। हर वर्ष हमारे यहाँ बहुत अच्छी टाइट सिक्योरिटी रहती है, पूरा प्रशासन बिल्कुल सक्रियता से ड्यूटी पे रहता है और प्रशासन से हमें पूरा सहयोग मिलेगा। ये शहर का आयोजन है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाने में तैनात एक दरोगा अपने पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी उनके पास एक सूचना आई, जिसके बाद वह अमरोहा नौगावा सादात मार्ग पर पहुंचे, जहां एक शख्स से उनकी बहस हो गई। आरोप है कि इस शख्स ने पुलिस के बार बार पूछने पर भी अपनी पूरी बात नहीं बताई, जिसकी वजह से दरोगा को गुस्सा आ गया और दरोगा ने शख्स के साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जिसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस मामले में अब तक कोई भी जनपद का आला अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने से कतरा रहा है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बलिया रेवती अपने अग्रज राणा योगेंद्र विक्रम सिंह मांडलू के चुनाव में खुलकर साथ और सहयोग देने के लिए उनके अनुज राणा उपेंद्र विक्रम सिंह मानू ने शिक्षा को अपना हथियार चुना है। नगर पंचायत रेवती के कई वार्डों में घर घर घूमकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को कॉपी किताब, कलम, पेंसिल और रबर उपहार में दिया है। इसके अतिरिक्त गरीब छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को भी आश्वस्त किया है कि जब कभी शैक्षिक क्षेत्र में मेधावी छात्र छात्राओं को आर्थिक समस्याओं का सामना करने पड़ेगा, उन्हें यथा योग्य आर्थिक मदद की जाएगी। बलिया से सीनू संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। जालौन कुंज के ग्राम तीतरा खलीलपुर में राम लक्ष्मण सीता तथा हनुमान जी के मंदिर से मुकुट दान पात्र में रखे रुपए और सिक्के चोरी हुए थे, जिस पर मंदिर के पुजारी चतुर सिंह पुत्र तिजोले की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और अब पुलिस ने चोरी के सिक्के, नकदी सहित भगवान के मुकुट को बरामद कर लिया है। पूरा प्रकरण और पुलिस को कैसे सफलता मिली? देखिए, थाना कोच क्षेत्र में एक मुकदमा लिखा गया था चोरी का, जिसमें कुछ जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 3 सफ़ेद मुकुट जो है सफ़ेद धातु के वो बरामद किए गए हैं। 2100 रुपये नकद बरामद किया गया है और 15 सिक्के बरामद किए गए हैं। ये दोनों वहीं थाना कोच क्षेत्र के ही खलीलपुर के पास के रहने वाले व्यक्ति थे। एक का नाम अरविंद कुमार है, दूसरे का नाम सोमनाथ सिंह है। और जब इन लोग से पूछताछ की गई कि आप लोगों ने क्यों चोरी की है, तो ये उनका ये कथन है कि ये लोग नशा करते थे और नशे की लत के कारण उन्होंने पैसे पाने के लिए और चोरी करके नशे की लत को अपने पूरे करने के लिए उन्होंने चोरियाँ की थी। इनके पास से रिकवरी भी की गई है। थाना कोच में मुकदमा पंजीकृत कर अब इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से ये बरामद की गई हैं चीज़ें और 24 घंटे के अंदर में थाना कोच की पुलिस के द्वारा ये काफ़ी सदुपयोग किया गया, चोरों को पकड़ कर जेल भेजा गया। सर, इसके अलावा इनके और भी साथी थे या केवल अन्य 2 लोग? अभी तो यही 2 साथी थे, इन्हीं से ये बरामद हुआ है। लेकिन चूँकि जैसा कि ये नशेड़ी किस्म के व्यक्ति हैं, तो हो सकता है इनका और भी ग्रुप को छिटपुट घटनाएँ भी करते हों, तो इस तरह की इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।
बेलदौर प्रखंड के अंतर्गत कंजरी पंचायत आज़ादी के बाद भी पुल निर्माण होने की आस देख रहे हैं। इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि वहां के ग्रामीणों की माने तो कितने सांसद आए, कितने विधायक आए, कितने जिले के डीएम आए, लेकिन अब तक एक पुल निर्माण नहीं करवा पाए। पुल नहीं बनने से कंजरी गांव में पश्चिम इलाके में बस से 10,000 की आबादी को करीबन 20 किलोमीटर घूमकर आना और जाना ही नहीं, बल्कि वहां से एक नई कई रास्ते की दूरी कम हो जाए, जैसे कई अप्रोच पथ हैं, रेलवे लाइन है, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा आने जाने का एकमात्र शॉर्टकट रास्ता है। बहरहाल मामले को लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधि समेत गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई बार इनको लेकर गांव के पंचायत भवन में सभी ग्रामीणों के साथ बैठक भी रखी। संबंधित पदाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक हक के लिए पुल के लिए लड़े, लेकिन इन पर अब तक कोई निर्माण की प्रक्रिया नहीं आई। बच्चों लोग को परेशानी है, आप क्या कहें? बच्चा लोग को परेशानी है। 9 से 12 बजे लगभग सुबह से 6 बजे से चलता है, लगभग 12 बजे रात तक हम लोग 9 पे रहते हैं। इस कारण जो है सरकारी 9 पहले वोट में दिया था, उसमें जो है कर्मचारी सब हटा दिया, जिसमें कि बच्चा लोग को पूरा दिक्कत होता है और जाने आने में। और यही कहेंगे हम पूरे सभी के साथ हो कर के कि पुल के निर्माण हो जाए और अभी फ़िलहाल में हम सबको 9 सरकारी दे दिया जाए, इसी में हम सबका अच्छा रहेगा और भला रहेगा। छै कि हमरा सनी आबै में बहुत अथी दिक्कतदारी छै, पुल नहीं बने छै, वही पर ये पर करे में भादो के दिन छै, वही पर करे में दिक्कत छै। जल्दी पुल बनी जेतै तो हम उसने नहीं जेबै बढ़िया से। अभी तक पुल नहीं बने? अभी तक पुल तुल नहीं बनल छै। की नाम है? लाखो देवी नाम था क्या? हाँ, क्या परेशानी है? लो आरना है, पानी टपकाते हैं भींज कर, और एक ठो बच्चा गिर गया है पानी में, और यही सब बात है। पुल आर नहीं बनता है। अभी तुम लोग का एग्जाम चल रहा है? हाँ, एग्जाम चल रहा है, 2 दिन से घूर के गए। कौन क्लास का एग्जाम चल रहा है? 10वां का। कब से एग्जाम चल रहा है? आज ये शुरू होगा। पीछे यही नदी है, इसी में हाँ, यही नदी है, पश्चिम पारी लोग का घर। पश्चिम पर। क्या नाम है आपका? अभी मन्नू कुमार। कौन क्लास में? 10वां में। खगड़िया से सीनू संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर शौरतगढ़ तहसील प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन के मुख्य अतिथि वरिष्ठ संरक्षक कपिल देव राय के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष यार मोहम्मद की अध्यक्षता में मासिक किसान यूनियन महापंचायत लगाई गई। 15 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा गया। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। भाजपा दल के नेता सह धनवार क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी ने सीएमआई के जमीन पर नारियल फोड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस बाबत उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार अब अति करने लगी है। लोग अगर प्रधानमंत्री आवास हो या घर बनाने के लिए नदी नाला से बालू ले जा रहे हैं तो पुलिस उसको भी पकड़कर जेल में डाल दे रही है। अगर कोई डिबरा चुनकर जीविका पार्जन करता है तो फॉरेस्ट वाला परेशान करता है तो वन क्षेत्र से बाहर भी डिबरा चुनता है, उसको भी पकड़ता है। ऐसे में लोग क्या करें? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो मैं पूरी जनता के साथ पैसा और ट्रैक्टर लेकर थाने जाऊंगा और थानेदार को घर बनाने के लिए बालू मांगेंगे। इसमें 2 ही रास्ता है, या तो लोगों को बालू उपलब्ध कराइए लीगल तरीके से, नहीं तो दुर्गा पूजा के बाद आंदोलन तेज होगा। इसलिए दुर्गा पूजा के बाद ये आंदोलन तेज होगा। हमने आज इंस्पेक्टर को बुला करके कहा कि मेरे बातों को ऊपर तक आप पहुंचा देना, बता देना, इसलिए कोई नहीं कहेगा कि ये हंगामा कर रहे हैं या हंगामा करवा रहे हैं। दूसरा है कि फॉरेस्ट विभाग का ये ढिबरा को लेकर कि भाई ढिबरा ठीक है फॉरेस्ट में है आप पकड़िए, लेकिन फॉरेस्ट से बाहर भी ढिबरा है तो आदमी चुनता है, व्यवसाय करता है। अब उसको भी पकड़ घर में जाकर के छापा मारता है और उसको भी पकड़ करके लोगों को जेल में डाल देता है। अभी यही मोहन जी कितना दिन जेल में रहा आप सबको पता है, कारू कितना दिन जेल में रहा। भाई क्या मतलब है? आप अगर कोई जंगल से निकाल रहा है तो जंगल में जाकर के पकड़िए ना। ढिबरा तो जंगल से बाहर भी है, लोग सुन रहे हैं। दूसरा बलहारा से क्या बोलते पिहरा तक कि जो बादेडी होकर के सड़क बनने वाली है, फॉरेस्ट विभाग ने लगभग 1.5-2 सालों से अड़चन लगाए हुए हैं। रोज नया नया मुसीबतें खड़ा करता है, रोड नहीं बन रहा है। फिर गादर के पास भी पावर
ग्रिड बन रहा है वहाँ भी फॉरेस्ट विभाग का। भाई अगर डेवलपमेंट काम भी फॉरेस्ट विभाग नहीं होने देगा तो फिर कैसे लोग जिएंगे जंगल में? आखिर जंगल में लोगों के गांव घर है तो सड़क बनेगा ही। तो हमने कहा कि भाई दुर्गा पूजा के बाद फॉरेस्ट वाले अपनी हरकत को बंद नहीं करेंगे तो तीसरी गांवा धानवार ये तो फॉरेस्ट वालों को घुसना मुश्किल कर देंगे। फिर देखेंगे जितना ये लोग केस करेगा लड़ाई होगी। ऐसा थोड़ो है कि हम लोग को लड़ने से जेल जाने से डरते हैं। लड़ेंगे, जितना जेल भेजेगा भेजेंगे जाएंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। बहुत हो गया है इसमें। भाई पूरे राज्य की पूरे नदी की बालों को सरकार के संरक्षण में इलीगल तरीके से। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बांदू गांव में नवरात्रि पूजा के शुभ अवसर पर नवयुवक जागृति क्लब के द्वारा भव्य तरीके से कलश यात्रा निकाली गई। इस पावन महोत्सव में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नंगे पांव कलश उठाकर देवी मंडप से दूबनी नदी के तट पर जल लेने तथा पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ किया। वहीं पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां शैलपुत्री का आवाहन करते हुए कलश स्थापना की और पूरे विधिवत के साथ यात्रा निकाली। इस शारदीय नवरात्रि पावन पर्व पर सारा गांव तथा आसपास के क्षेत्र भक्तिमय माहौल में दिखा। झारखंड से सीनू संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां सोमवार को बड़गांव पंचायत के वार्ड संख्या 4 का नल जल योजना से बनी पानी की टंकी अचानक फट गई। इसमें भरी हुई सैकड़ों लीटर पानी 4 मीनार से नीचे गिरने लगी। हालांकि घटना के वक्त आसपास में कोई लोग नहीं थे, अन्यथा कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। टंकी फटने की सूचना पर बीडीओ प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। संबंधित वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को अविलंब ठीक कराने को कहा, अन्यथा एफआईआर करने की चेतावनी भी दी। वहीं इस मामले में स्थानीय मुखिया अब्दुल सत्तार अंसारी ने बताया कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों और ठेकेदार द्वारा इस नल जल योजना में सरकारी राशि की काफ़ी लूट खसोट की गई है। नल जल का पाइप, टंकी और 4 मीनार आदि मानक के अनुसार नहीं बनाए गए हैं। इस टंकी के फटने से सैकड़ों लोगों के बीच पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये मामला है बंदरा प्रखंड के बड़गांव पंचायत वार्ड नंबर 4। यहाँ टंकी फट गया है। किस चीज़ का टंकी है? ये नल जल का टंकी है। इसमें शुरू से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि 4 नंबर वार्ड में जो जल नल का काम हुआ वो घटिया से घटिया तरह के हुआ है, और जहाँ जहाँ ये ठेकेदार काम किया वहाँ वहाँ की यही स्थिति है। बड़गांव में 13 नंबर वार्ड में भी यही स्थिति है ना। दूसरी बात, जो यहाँ जो है से पाइपलाइन जो गाड़ा गया वो भी घटिया किस्म के जगह जगह फूटा हुआ है। नल जो है, नल टोटी नल जो है वो भी नहीं है। अब मान के चलिए इतना बड़ा टंकी है, पानी भर जाता है, इसका संचालन होबे नहीं करता है, दबाव टंकी से कम नहीं होता है तो फटबे न करेगा। क्या मांग है आपकी तरफ से? हम लोगों को मांग है जो कनेक्शन हो, पाइपलाइन जो फूटा हुआ है उसका जो है से मरम्मती हो और टंकी लगे, अन्यथा संबंधित कार्य करने वाला लोग और जेई ठेकेदार इन सभी लोगों पर एफआईआर हो, या नहीं तो काम आके पूर्ण करें और जल नल का कार्य पूरा करें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अब्दुल सत्तार अंसारी, बड़गांव मुखिया। वार्ड 4 का शिकायत पूर्व से भी चल रहा था। पिछले 6 महीने से हम लोग काफ़ी दबाव दिए थे, इसका कागज भी नहीं मिला था और कार्य अपूर्ण का रिपोर्ट जा रहा था इसका वार्ड संख्या 4 में। इसका स्ट्रक्चर का भी शिकायत था कि स्ट्रक्चर जो नियमता होना चाहिए उसके अनुकूल नहीं है। संयोग से आज इसका टंकी भी फट गया है। जो कागजात जमा हुआ है उसमें यही सूचना मिली है कि इसका एमबी कर दिया गया है और लोगों का शिकायत है और वर्तमान मुखिया जी का भी शिकायत है कि जो एमबी किया गया है वो गलत किया गया है, उस क्वालिटी का काम नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 20-25 जैसे लोग बता रहे हैं 20 से 25 घर में ही पानी जा रहा है और अन्य घरों में पानी नहीं जा रहा है। तो हम लोग का जो आगे का काम है यह है कि वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और संबंधित जो ठेकेदार हैं जिनको भुगतान हुआ है उनका पेमेंट जो हमारा अकाउंट का डिटेल है उससे निकाल करके हम लोग नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद या तो वो काम इसको पूर्ण कर लें, दुरुस्त कर दें, और नहीं तो फिर इसके लिए प्राथमिकी की जाएगी। किन किन लोगों पर प्राथमिकी हो सकती है इसमें? वार्ड सदस्य,
वार्ड सचिव जो खाता का संचालन कर रहे थे और खाता के अवलोकन से जिन पर भी भुगतान गया है, जिनको काम दिया गया था भुगतान गया है और उनका भी वाउचर जमा नहीं है, वाउचर में जिनका भी भुगतान होगा उन पे भी होगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में पड़ोसी के घर के बक्से में बंद मिला 4 वर्षीय बच्चे का शव। कल 25 सितंबर के दोपहर 2 बजे से गायब था बच्चा। परिजनों ने पुलिस को दी थी सूचना। पुलिस के छानबीन में पड़ोसी के घर में बक्से में बंद मिली बच्चे की शव। पुरानी रंजिश में हुई बच्चे की हत्या। कल शाम को थाना मोहाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम परसा बिलहरी में एक 4 वर्षीय बच्चे सनी चौरसिया पुत्र राजेश चौरसिया की गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल जांच में जुटी। जांच के दौरान ये पाया गया कि ये बच्चा पास में ही एक घर में खेलने के लिए गया था। पूर्व में भी उस घर में जाता रहता था और वहाँ आखिरी बार देखा गया था। जब इसमें पूछताछ की गई तो वहाँ जो लड़की थी उससे उसकी बातों से संदिग्धता प्रतीत हुई और उसके घर की तलाशी ली गई तो घर में जो बक्सा था उसके अंदर एक बोरे में इस 4 वर्षीय बच्चे की मृत शरीर प्राप्त हुआ। इससे जब पूछताछ की गई तो इस लड़की ने बताया कि जो मृतक बच्चे की जो बड़ी माँ थी इसको कई ताने व अपशब्द कहती थी। साथ ही आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व इसकी माँ की मृत्यु हुई थी। इसकी माँ को भी यह ताने व अपशब्द कहती थी। ये बात इसको हमेशा खटकती रहती थी और जब भी यह बच्चा इनके घर पे खेलने आता था तो ये इसको लगती थी। तो कल इसने लगभग 2 बजे जब ये बच्चा इसके घर पे अकेला था तो इसकी गला दबा के हत्या कर दी और इसके शव को बोरे में भर के अपने ही घर में रखे बॉक्स में इसको छिपा दिया था। इसमें तहरीर के आधार पर इस लड़की व इसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष अग्ररी की रिपोर्ट। भागलपुर चंपानगर स्थित एमटीएन घोष रोड लेन में महाराणा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर सोमवार को पहली पूजा को ही कष्टहरिणी माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई। पूजा के आयोजक राजू महाराणा ने बताया कि सन 2001 से ही हमारे यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। पहली पूजा को ही माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है और एक पूजा से ही माता के पेट को खोलकर हम भक्त माता के दर्शन कर पूजा पाठ करते हैं। पहली पूजा से ही आज माता का दर्शन का इतिहास। पहली पूजा से ही यहाँ माता का प्राण प्रतिष्ठा होता है और माता अग्नि माता है। जो भी इस दरबार में आया है उसका मनोकामना अवश्य रूप से पूरा होते रहा है। इसलिए पहली पूजा से ही माता का स्थापना यहाँ किया जाता है। ये कहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित होती है? ये चंपानगर, भागलपुर के चंपानगर में हमारे निवास स्थान पर ही मंदिर बना हुआ है। इसी में स्थापना किया जाता है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष अनिल मैनेजर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर की समस्याओं के समाधान किए जाने की मांग की। भगवान महाराजा हुसैन जी का 5146वां जन्मदिन आज पूरे देश में उसी के तहत उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद में बड़े धूमधाम से भगवान अग्रसेन जी और माँ कुलदेवी शिकोहाबाद नगर भ्रमण पर निकले हुए हैं। आज पूरा अग्रवाल समाज आपके सामने सड़क पर है। आज केवल एक ही संदेश है कि जिस प्रकार के व्यसन जो हमारे समाज में अन्य लोग कर रहे हैं उसको दूर करिए। भगवान अग्रसेन जी रामचंद्र जी के उसकी 34वीं पीढ़ी में पैदा हुए। ये भगवान राम के वंशज हैं। हम भगवान राम के वंशज हैं। आज टोले में
में जो निकल रहे हैं, हमारे यहाँ शिकोहाबाद की परंपरा है कि हम रात में न निकाल करके दिन में निकालते हैं। पूरा समाज सड़क पर होता है और शाम को महाआरती होगी, उसके बाद 56 लोग और फूल बंगले का आयोजन है। पूरा समाज उसमें सादर आमंत्रित है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बेलदौर थाना क्षेत्र के रोहियामा गांव के समीप एक 30 वर्षीय महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सोमवार की सुबह जब ग्रामीण रोहियामा गांव से दक्षिण अवस्थित कसाहा कटिंग के समीप शौच के लिए पहुंचे, तब उनकी नजर उथले पानी में एक अर्धनग्न महिला के शव को देखे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाते ही बेलदौर थाना अध्यक्ष पंकज प्रकाश और अपने अधीनस्थ कर्मी एसआई मुरारी कुमार, जयप्रकाश सिंह, पीएसआई चंदन यादव सहित दल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है ये सब का? प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि हम यहाँ ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया गया कि आसपासानी नाला के रोहियामा पुल के जस्ट बगल में एक अज्ञात शव है, जिसकी सूचना पाकर सत्यापन के लिए तो यहाँ पर हम आए और देखे कि एक अज्ञात शव है, जिसका इंक्वेस्ट बनाने के उपरांत शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। सर, क्या अज्ञात शव का अभी तक पहचान हुआ है क्या? नहीं, अभी तो कोई पहचान नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर का परिचय? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार यादव, परिपुवनी, बेलदौर थाने में पदस्थापित हूँ। पब्लिक वॉइस से राजकमल कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। आदर्श थाना भवन बेलदौर में दुर्गा पूजा व दशहरे को लेकर शांति समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी सुबोध कुमार ने की। बैठक में मेला व विसर्जन के दौरान हुड़दंगियों पर पैनी नजर बनी रहेगी तथा डीजे पर प्रतिबंध लगा रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मेला कमेटी पर कार्यवाही भी हो सकती है। इसकी जानकारी बेलदौर थाना अध्यक्ष पंकज प्रकाश ने दी। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।